तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सरबरिया में स्वागत करते हैं। आज हम बताने वाले हैं मैथ का वीवीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चाहे तिमाही हो, छमाही हो या सालाना हो, किसी भी बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर बार पूछा जाता है। उसी टॉपिक पे आज हम बात करने हैं। प्रश्नावली 1.1 से लेकर 3 तक पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। कहीं से भी ढूंढकर अपने रफ पे या मेरे चैनल के माध्यम से उसको तैयार कर लीजिएगा। पूरा 100% गारंटी दे रहे हैं कि वह क्वेश्चन कहीं भी प्री हो, चाहे कहीं कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, जरूर आएगा। ठीक, चलिए प्रश्नावली 1.1 से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में ये वाला सवाल आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा एचसीएफ याद करने के लिए। इसी में से दूसरा सवाल क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्य वाली, ये वाला सवाल केवल एचसीएफ निकालना है। इसका कितना आंसर आएगा? 8 स्तंभ आएगा। दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे तो 8 आएगा। मात्र इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम 1.2 में। इसमें से 2 क्वेश्चन, एक पहला और एक तीसरा। ठीक, बढ़ते हैं 1.2 में। देखिए 1.2 में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, बस इतना। 1, 2 और 4 यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, सम इंपॉर्टेंट। चलिए 1.3 में आप लोग केवल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, पूरा बोर्ड एग्जाम तैयार हो जाएगा। ठीक, देखिए प्रश्नावली 1.3 में यह बहुत माना जाना सवाल है, लेकिन देखिए इस बार 2022 बोर्ड परीक्षा में यह सवाल नहीं आया था। ठीक, लेकिन इस समय यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग बढ़िया से कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको पढ़कर जाइएगा। और यहाँ पे एक उदाहरण है, 10 नंबर क्वेश्चन उदाहरण है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी तैयार करके जाइएगा। 1.3 से बस इतना ही क्वेश्चन तैयार करना है। एक √5 वाला, अब √5 तैयार करते हैं तो चाहे √2 दे, चाहे √3, √7 कोई भी देता है तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए 1.4 पे चलते हैं। देखिए इसमें केवल शांत और अशांत देखना है, शांत और अशांत। 13 बटा में 3125 है, 17 बटा में 8 है, 64 बटा में 455 है। इसमें केवल शांत अशांत हटना है। तो ये पूरा टॉपिक देकर जाना। और इसमें से फाइनल बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा शांत अशांत से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बहुपद चैप्टर पे। किस चैप्टर पे? बहुपद चैप्टर पे। बहुपद चैप्टर भी अपने आप में 100% है, यानी बहुत बार पूछा जाता है बहुपद। देखिए 1.1 को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन अधिकतर नहीं पूछा जाता है। यहां से गुणनखंड करना है, गुणनफलों के बीच के संबंध सत्यापन जांच करना है, केवल आपको गुणनखंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें से ये वाला पहला क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7। यहां से देखिए भाग आपको तो करने आता ही है। अगर भाग करने नहीं आता है तो इस चैप्टर में अगर भाग करने आपको नहीं आता है तो एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा कि नहीं आता है। उस पे इतने लाजवाब ट्रिक से आपको भाग सिखाएंगे जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 2.3 में देख लीजिए कि पीएक्स में जीएस से भाग देना है, पूरा भाग ही है। तो आपको एक भाग करना है तो पूरा भाग आप कर लेंगे। ठीक, ऐच्छिक पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये क्वेश्चन देख लीजिए 2.3 का ही है। 2.3 में ये वाला क्वेश्चन, तीसरा नंबर सवाल कि 3x के पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। केवल हम टिक लगवा रहे हैं, लेकिन देखिए बोर्ड एग्जाम तक आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। रोज अब मैथ का वीडियो डेली आएगा, रोज डेली आएगा। आप लोग उसको देखना, एकदम जाकर पूरा देखना, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला सवाल जरूर देकर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 2 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 3 से कहां से सवाल आता है, कैसा आता है, आपको बता दे रहे हैं। ठीक, ये वाला सवाल एकदम वीवीआई क्वेश्चन है
कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी है आयु की था। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख कर जाइएगा। जिनका भी त्रिमासिक बोर्ड परीक्षा है ये वाला क्वेश्चन भी आई है वो देख कर जाएं। ठीक, आप अगर यूपी बोर्ड से हो चाहे किसी एनसीईआरटी बुक ही पढ़कर जाना है आपको, एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे देख लीजिए। काम वाला चीज है कि ये वाला चार्ट, ये जो चार्ट है इसको मैं कॉपी पर लिखकर बताऊंगा कैसे इसको आपको याद करना है। कॉपी पर लिखकर बताएंगे, ऐसे तो लिखने से आपको देखने से याद नहीं हो पाएगा। कॉपी पे बताएंगे कैसे याद करना है, चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब, लेकिन आपको ये सारणी याद होना चाहिए। ठीक, देखिए 3.2 में यह अभ्यास 3.2 है। इसमें से 3.2 में समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदित करने वाला सवाल बहुत बार आता है। आपको कहीं से ढूंढकर, मेरे तो चैनल पर भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब उपलब्ध करा देंगे। पूरा चैप्टर, मैथ का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। पूरा इस टॉपिक को कहीं से भी ढूंढकर आपको देख लेना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन फाइनल है। ठीक, और ज्यादातर प्रतिच्छेदित करने वाला ही पूछता है। आगे देखिए, यह 5 नंबर क्वेश्चन के एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, यही ज्ञात करना है आपको। अगला टॉपिक पे चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3, आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, सारा विधियां हम बता चुके हैं। सर्च करना एपी सर बलिया प्रतिस्थापन विधि, तुरंत आ जाएगा और उसको अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। इसमें से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देख लेना है, क्योंकि कहीं भी मारेंगे प्रश्नावली 3.3 तो ये वाला चैप्टर में सवाल आ जाएगा, उसको देख लेना। ठीक, चलते हैं यहां पे। ये 3.3 में ही एक सवाल है, यदि भिन्न के अंश में, 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अभी 9/11 हो जाता है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इतना देख कर जाइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 3.4, इसमें भी देखिए ये सवाल दिया है, ये वाला सवाल जरूर देखकर जाइएगा। और इसमें से ये वाला सवाल कि 5 वर्ष पूर्व, 3.4 का ही है। दूसरा सवाल कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कहीं से ढूंढकर अपने नोट्स या रफ बनाकर उसको लिख कर अच्छे तरीका से बार बार उस सवाल को करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन। अच्छा बताइए कि सीरीज से नहीं आएगा, किताब से नहीं आएगा, तो क्वेश्चन आखिर में बोर्ड एग्जाम कहां से आएगा? एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन मानता है? सीरीज से ही, किताब से ही। प्रीवियस ईयर से पेपर जितना आप कहते हैं कि प्रीवियस ईयर आता है, उतना पेपर नहीं आता है। ठीक, आगे देखिए 3.5 में देखिए 3.5 में किन्हीं संयुग्मों किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, किसी अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। ब्रजगुणन विधि भी बताए हैं और अद्वितीय हल कोई हल नहीं है, उसके लिए जो चार्ट आपको दिखाए उसको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर वो चार्ट आपको नहीं आता है तो ये सवाल करने नहीं आएगा, सस्पिशन में रहेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, आपको हर एक समस्या के समाधान मिलेगा। और व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, उस पर अगर कोई भी दिक्कत हो तुरंत मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक, बस इतना चैप्टर। और एक बहुत बहुत माने वायरल सवाल आपको बता दे रहे हैं 3.6 में कि पहला सवाल, इस टाइप के सवाल पढ़कर जाइएगा। ये सब 100% वाला सवाल है, 100% ये जरूर आता है। और 3.6 में ही है यहाँ पे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे चलती है। दूसरा सवाल धारा के अनुकूल, नाव वाला, ये वाला, एक ये वाला नहीं है, ये वाला देखकर जाइएगा। और यहाँ पे उदाहरण में एक सवाल है कि एक नाव, पृष्ठ संख्या देख लीजिए 73 में है, पृष्ठ संख्या 73 में कि एक नाव 10 घंटे के अनुकूल चलती है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी किसी भी, इतना क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, आपका जो त्रिमासिक पेपर है वो पूरा अच्छे तरीके से निकल जाएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई कीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी अपने
नए दोस्त हैं उनको साथ चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं, तब तक हम नेक्स्ट